हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डायबिटीज़ के 4 ऐसे एसेंशियल ब्लड टेस्ट, उसकी प्रोसीजर, उसके नॉर्मल रेंज के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जानते हैं पहले टेस्ट के बारे में। फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको हम एफबीएस भी कहते हैं, और ये सबसे सेफ एंड सबसे कॉमन वे होता है पता लगाने का कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। और इसमें ओवरनाइट फास्टिंग की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट 12 आवर फास्टिंग हो। तो आइए अब जानते हैं इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में। नॉर्मल रेंज 80 टू 100 के बीच में होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर। प्री डायबिटिक पेशेंट में 101 टू 125, डायबिटिक पेशेंट में 126 और इससे ज़्यादा भी होती है। तो आइए जानते हैं दूसरे टेस्ट के बारे में, जिसको पीपीबीएस कहते हैं, पोस्टपैंडियल ब्लड शुगर। पोस्टपैंडियल का मतलब ही यही होता है कि खाने के बाद का टेस्ट। खाने के 2 घंटे के बाद ये टेस्ट कराया जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज है 100 टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आइए जानते हैं तीसरे टेस्ट के बारे में, जिसको आरबीएस कहते हैं। उसको रैंडम ब्लड शुगर भी कहा जाता है। ये ब्लड आप कभी भी दे सकते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज होती है लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 200 से ज़्यादा आती है तो ये इंडिकेट करती है कि आपको डायबिटीज़ है। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं जीटीटी के बारे में, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये मोस्टली प्रेगनेंसी में ही कराया जाता है। इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान विकसित होने के चांस होते हैं। जीटीटी टेस्ट जिस दिन कराना है उसके एक दिन पहले आपको शाम से फास्टिंग रखना है। स्मोकिंग भी नहीं करनी है और जब तक ये टेस्ट ना हो जाए आपको कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। तो अब बात करते हैं जीटीटी टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले आपको फास्टिंग का ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल देना है। अगर आपकी फास्टिंग की रीडिंग 110 से 125 के बीच में आती है तो आप जीटीटी टेस्ट को आगे करा सकते हैं। अगर आपकी फास्टिंग की रीडिंग ज़्यादा आती है तो आप जीटीटी टेस्ट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसमें हम एडिशनल 75 ग्राम ग्लूकोज लोड देते हैं। तो उसकी वजह से और भी हाई हो सकता है आपका ग्लूकोज लेवल और कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। अगर आपका फास्टिंग लेवल नॉर्मल आता है तो हम जीटीटी टेस्ट को आगे करेंगे। हमें एक सॉल्यूशन दिया जाता है जिसमें 300 ml वाटर प्लस 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होता है। पेशेंट को बोले कि ये 5 मिनट्स के अंदर पी ले। सॉल्यूशन के पीने के 1 घंटे के बाद ब्लड सैंपल लेना है और साथ में यूरिन सैंपल भी लेना है। यूरिन सैंपल हम इसलिए लेते हैं ताकि चेक कर सकें कि यूरिन में कीटोन बॉडीज या ग्लूकोज तो नहीं आ रहा है। फिर 1 घंटे के बाद सैंपल लेना है। इसी तरह से ये 2 घंटे का प्रोसीजर होता है। आम लोगों में 3 सैंपल लिया जाता है और प्रेग्नेंट लेडी में इसका 4 सैंपल लिया जाता है और ये 3 घंटे का प्रोसीजर होता है। प्रेग्नेंट लेडी में इसका 4 सैंपल लिया जाता है। फर्स्ट फास्टिंग में, सेकंड 1 आवर के बाद, थर्ड 2 आवर्स के बाद एंड फोर्थ 3 आवर्स के बाद। मतलब कि तीनों सैंपल में 1 आवर का गैप होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी में इसकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए। तो फास्टिंग में लेस देन 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 1 आवर के बाद लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, 2 आवर्स के बाद लेस देन 155 एंड 3 आवर्स के बाद लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मली अगर जीटीटी टेस्ट कराया जाए तो उसकी नॉर्मल रेंज क्या होगी? तो फास्टिंग की रेंज होगी उसकी 70 से 110 के बीच में। 1 आवर के बाद जो कराते हैं वो 80 से 150 के बीच में होती है। 2 आवर्स के बाद जो कराते हैं वो भी 80 से 150 के बीच में होती है। HbA1c टेस्ट, इसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इससे ये टेस्ट से भी हम अपने डायबिटीज़ का पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने सर्कल में शेयर करें ताकि उनको ये टेस्ट कराने टाइम पे और रिजल्ट देखने के टाइम पे कोई परेशानी ना हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप कमेंट कर मुझे बताएं कि आपको ये